खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। आपने ये मकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। उन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वासराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह वासराय के पास जा पहुंचे। वासराय ने खत पढ़ा, इनसे इनका नाम और तालीम के बारे में पूछा तो खड़क सिंह ने जवाब दिया, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर। वासराय हंसते हुए बोला, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करेंगे। खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं। मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नज़र में भले चंगे की तमीज कर लेता हूँ। वासराय ने सोचा कि भला कौन महाराजे से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिया और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस ही कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामले को समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी तो औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के खेत से निकले और मेरे खसम यानी शौहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, क्या ये औरत सच कह रही है। दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई यानी बेलचा था। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा यानी तनाजा था और जिस जमीन पर यह फड्डा हुआ है वो जमीन भी मुलजिमान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया था। जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है। तो पुलिस वाले ने जवाब दिया, जनाब, ये इन चारों का वकील है। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बोल रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी उन चारों के साथ खड़ा होने का कहा। फिर एक सतरी यानी एक लाइन का फैसला लिखकर उस पर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातिलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह बिल्कुल सिफर हो गई, जुर्म होना बिल्कुल ही बंद हो गए। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ही न पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें जराइम से पाक मुआशरा अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। लाइक और शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है फास्ट सुनो 4296।